नमस्कार दोस्तों जीवन में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। मैं मेरे मैक्सिमम वीडियोज में ये बात ज़रूर बोलता हूँ। पैसा सब कुछ नहीं है मगर कुछ है, और इस कुछ है के लिए आपको कमाना पड़ता है। कमाने के 3 तरीके होते हैं दोस्तों। कुछ लोग जैसा मिलता है वैसे कमाते हैं, कुछ लोग जैसा मिलता है उससे कम संतुष्ट होते हैं और दूसरी ट्राई करते हैं, और कुछ लोग कम संतुष्ट होते हैं, दूसरी ट्राई करते हैं, उसके साथ साथ एक बात और नहीं करते हैं और वो ये होती है कि शुरुआत से ही उनके मन में होती है कि क्यों नहीं मैं मेरा अपना बिजनेस करूं, खुद का बिजनेस। अब बात आती है वो तीनों आदमी कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं। पहला आदमी जो पैसा कमाने की ललक है उसके, वो 500-700 रुपये रोज के कमाता है। दूसरा आदमी जो इसके साथ कुछ और करूं वो 1000 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये कमाता है। और तीसरा आदमी जो ये सोचता है कि अपना खुद का बिजनेस करूं, तो वो कहता है मुझे चाहे 10 रुपये ही दो तुम आज के, मगर मुझे काम सिखाओ, स्किल सिखाओ। और वो एक स्किल सीख लेता है, और उस स्किल सीखने के पेटे वो 1 रुपया नहीं लेता उससे। घर की रोटी खा करके, हाँ सही बता रहा हूँ, घर की रोटी खा करके, या यूं कह सकते हैं नाम मात्र का स्टाइपेंड लेकर के वो उसके काम करता है, और वो 12-6 महीने में वो स्किल सीख जाता है और फिर अपना खुद का बिजनेस कर लेता है। दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाले 3 बिजनेस आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जो कभी भी बंद नहीं होंगे। ये तीनों बिजनेस आपको कभी धोखा नहीं देंगे कि आप फेल हो जाओगे, घाटा लग जाएगा। ऐसा इन बिजनेसेस में कुछ नहीं होता, बशर्ते कि आपको सही रहना है, सही से काम करना है। उन 3 बिजनेस में से पहला बिजनेस जो मैं आपको बताऊंगा, वो बिजनेस आप गांव में शुरू कर सकते हो, शहर में शुरू कर सकते हो, गली मोहल्ले से शुरू कर सकते हो, घर से शुरू कर सकते हो, अथवा किसी बड़े शहर में जाकर के शुरू कर सकते हैं। ये पहला बिजनेस जो बता रहा हूं वो आप कम पढ़े लिखे हैं तो कर सकते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं तो कर सकते हैं, आप LLB किए हुए हैं, वकील बने हुए हैं और वकालत नहीं चल रही है तो भी कर सकते हैं, आप डॉक्टर बने हुए हैं और डॉक्टरी भी नहीं चल रही है तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों उस बिजनेस का नाम है कपड़े का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अब जो ही आपने नाम सुना बिदक गए आप डॉक्टरी करके कपड़े का बिजनेस। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, तजुर्बेदार हूं और कोई यूं ही नहीं फेंक रहा हूं। मैंने बहुत से ऐसे डॉक्टर देखे हैं जिनके कपड़े के बड़े बड़े शोरूम हैं। आपने कहा वकील बना, वकील भी ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इस बिजनेस की यही खासियत है, इसमें आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको कोई MBBS की डिग्री लेने की, इस बिजनेस को करने के लिए जरूरी नहीं है, आपको LLB की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, आपको BA MA या MSc की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। आप 6ठी फेल हैं, बिजनेस कर सकते हो, आप 8वीं फेल हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप 10वीं फेल हैं, BA फेल हैं, कभी भी कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैथ आपकी शानदार तो नहीं कह सकता, मगर जितनी बिजनेस में जरूरत हो 9 2 11 वो सब आपको सीखा हुआ होना चाहिए, ये बिजनेस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे धन्ना सेठ बने हुए बैठे हैं लोग जो 8वीं फेल, 6ठी फेल, 12वीं फेल हैं और करोड़ों नहीं अरबों का बिजनेस करते हैं, और 1 नहीं 2 नहीं 100 शोरूम है उनके, वो भी ये बिजनेस करते हैं। बात आती है कपड़े का बिजनेस करने के लिए कितने रुपए चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है। आप 1 लाख रुपए से कपड़े का छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं, होजरी टाइप को, और गांव गली में आप लाख रुपए लगा करके 1,10,000 रुपये महीने के, यानी टोटल 10,000 रुपये आप कमा सकते हैं। लाख रुपए लगा करके 10% कमा सकते हैं आप महीने के, यदि आपका काम चलता हो तो। मगर इसमें चलेगा नहीं, और होगा क्या, तीसरी साल आपका, दूसरी साल आपका ये धंधा फेल हो जाएगा।
2 लाख रुपए लगा के भी कर सकते हैं, 10 लाख रुपए भी लगा कर सकते हैं, और आपकी हैसियत के अनुसार जितना लगा सकें उतना लगा सकते हैं। मगर पैसा शुरुआत में थोड़ा लगाइएगा, ज्यों ज्यों आपका अनुभव बढ़ता है त्यों आप ज़्यादा लगा करके ये बिजनेस कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है बिजनेस में इसमें कि आपको उधार नहीं देनी है। हमारे मारवाड़ी में कहा करते हैं कि बापू जी आ जाए ना तो भी उधार मत देना, तब तो आप सक्सेस हो। और यदि आपने उधार दे दिया और अगला गांठ बांध के ले गया, पैसे नहीं आने हैं दोस्तों। इसलिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इस बिजनेस का जो बता रहा हूं मैं आपको, वो यही है। ये बिजनेस आप करोड़ों रुपए का बड़ा कर सकते हो। इस बिजनेस में आप एक आदमी लग के शुरू करोगे और 10 आदमी पेट भरेंगे। धीरे धीरे आपके घर के 10 आदमी काम करने लग जाएंगे, 10 दुकानें हो जाएंगी आपकी। जब आप 15-10 साल काम करोगे और अरबों रुपए का आपका बिजनेस हो सकता है। दूसरा, हार्डवेयर का बिजनेस। दोस्तों, कील से लेके हथौड़ी तक और छोटी सी चद्दर से लेकर नालीदार चद्दर तक, छोटे से पाइप से लेकर बड़े पाइप तक, प्लास्टिक का सामान, ये सारी रंग वगैरह, पेंट वगैरह, ये सारे हार्डवेयर स्टोर के अंदर आते हैं। एक नहीं हजारों आइटम्स होते हैं और गरीब से लेकर अमीर तक को, धनवान से लेकर अरबपति तक को इनकी ज़रूरत होती है। तो ऐसा बिजनेस कभी फेल थोड़ा ही होता है। फेल होता है उस आदमी का जिस आदमी को करना नहीं आता। बिजनेस करना सीखना पड़ेगा आपको, एक स्किल सीखनी पड़ेगी। जो भी बिजनेस आप जैसे कपड़े का करना चाहते हैं तो कपड़े की स्किल सीखनी पड़ेगी, हार्डवेयर का करना चाहते हैं तो वो सीखनी पड़ेगी। इसमें भी स्थिति यही है। हार्डवेयर का बिजनेस आप जैसे केवल रंग की, पेंट की दुकान खोल के बैठते हैं, 5 लाख रुपए लगाएंगे, आपका बिजनेस चलने लग जाएगा, एक आदमी का पेट भर सकता है। मगर आप 5 लाख रुपए लगा करके लाख रुपए महीने के कमाना चाहते हैं तो आपको 25 लाख लगाने पड़ेंगे। यही स्थिति और ज़्यादा है। आप इसमें और हजारों आइटम्स हैं, इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और पूरा परिवार कमा के खा सकता है। दोस्तों, तीसरा बिजनेस जो मैं बताना चाहता हूं वो बिजनेस भी बहुत ही फैंटास्टिक है और जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक इस बिजनेस के आइटम्स की जरूरत होती है, और वो है जनरल स्टोर, किराना स्टोर। इसमें भी आप 1-2 लाख रुपए में शुरू कर सकते हो, गांव गली और मोहल्ले में शुरू कर सकते हो, बड़े शहर में शुरू कर सकते हो, और बड़े किसी सिटी में या कंट्री में, बड़े किसी बहुत बड़े शहर में जाके, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसी जगह में जा करके भी आप बहुत बड़ा शोरूम स्थापित कर सकते हो। पैसा चाहे जितना लगा सकते हो, रिटर्न पैसे के हिसाब से ही आएगा। बात आती है मार्जिन कितना बचता है इस धंधे में। देखिए दोस्तों, कोई भी धंधा आप शुरू करेंगे, ईमानदारी से यदि कोई बताना चाहे तो 8 से 10%, 12%, 15% हद है, यहां तक ही प्रॉफिट होता है। टर्नओवर ज्यादा हो चाहिए आपको। जितना ज्यादा टर्नओवर करोगे उतना ज्यादा अच्छी कमाई होने लग जाएगी और इतना ही ज्यादा आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। बात आती है बिजनेस करने के लिए अनुभव कहां से लाएं। दोस्तों, अनुभव आपको पहले शुरुआत में, जब आपको अनुभव नहीं है, जीरो अनुभव है, तो उस समय आपको सर्विस करनी चाहिए। और सर्विस आपको ऐसी जगह करनी चाहिए जहां आपके घर के नज़दीक हो। क्यों कि सर्विस में कुछ नहीं मिलता है, केवल सर्विस में आपका पेट भरता है, घर का गुजारा मुश्किल से होता है। इसलिए मैं आपको नहीं कहूँगा, आदेशित नहीं करूँगा कि आप किसी बड़े शहर में जाके सर्विस कीजिए। वहाँ 4,000 रुपये, 5,000 रुपये आपके मकान किराया लग जाएगा, 10-12 हज़ार रुपये आपके खाने खर्चे लग जाएंगे, 20,000 रुपये यदि आपको देगा तो मिलेगा क्या आपको। इसलिए आप अपने शहर में चाहे वहाँ 8,000, 10,000, 12,000 रुपये मिलते हो, वहीं कोई सर्विस करके आप अनुभव प्राप्त कीजिए। धीरे धीरे जब आपको अनुभव हो जाए, थोड़े से पैसे लगा करके अपना बिजनेस शुरू कीजिए। ग्रेजुअली उस बिजनेस का पैसा कमाया हुआ, जो पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट जो आता है, उसका 70% अपने घर खर्चे में काम लीजिए, 30% उसी में अपनी कैपिटल के साथ जोड़ते रहिए। धीरे धीरे आपकी ये कैपिटल ग्रो करने लग जाएगी, आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा। आप एक दिन धन्ना सेठ बन जाओगे, और जब धन्ना सेठ बन जाओ तो हमारे को भी कभी याद कर लेना कि दादाजी ने कभी बताया था बिजनेस।
नमस्कार।